फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है संवाद लेखन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये नहीं आया था, लेकिन हो सकता है इस बार जो है आ जाए। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए संवाद लेखन क्या है। जैसे संवाद लेखन में इतना कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि संवाद लेखन क्या होता है। जब आप और हम बातचीत करते हैं आपस में, तो उसी को जो है हम संवाद लेखन करते हैं कि आपस में हम जो है बात कर रहे हैं वो क्या है। जैसे मान लो किसी एक टॉपिक पे जो है आप और मैं पढ़ाई की उससे बात कर रहे हैं, तो जो आप और मैं बात कर रहे हैं वही बात जो है यहाँ पे लिखी हुई है, तो उसी को जो है हम संवाद लेखन कहते हैं। आपका और जो मेरा संवाद है उसको हमने क्या लिख दिया है, तो वही संवाद लेखन होता है। इसमें कुछ भी रटने जैसा नहीं है, बस आपको ये देखना है और समझना है। यहाँ पे क्या लिखा है कि संवाद लेखन भी अन्य विधाओं की भांति साहित्य का ही अंग है। पे आगे क्या लिखा है कि संवाद जो होता है दो व्यक्तियों की आपसी बातचीत को कहा जाता है। आपको यही बताया कि आप और मैं हम जो बात कर रहे हैं आपस में, वही जो है संवाद लेखन है। हमेशा याद रखना, संवाद जो है एक व्यक्ति के बीच में नहीं होगा, दो व्यक्ति होने चाहिए या उससे अधिक होने चाहिए, तो वो संवाद लेखन कहलाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि संवाद लेखन एक व्यक्ति के साथ किया जाता है, तो इसका आंसर गलत होगा, क्योंकि संवाद जो है दो लोग तो होने चाहिए, क्योंकि आप एक दूसरे से आपस में बात करते हो, उसी को संवाद लेखन कहते हैं। हम किसी से इंटरव्यू लेते तो हम सवाल करते, तो आपस में क्या करते, संवाद करते, तो वो क्या है, संवाद लेखन है। इसे और सिंपल वे में समझे तो दो लोग या दो से अधिक लोगों के बीच की आपस की बातचीत होती है जो है, उसे क्या है, संवाद लेखन कहा जाता है। ये क्या बोल रहा है कि संवाद के द्वारा किसी विषय को भली भांति समझाया जा सकता है। तो आप किसी से बात करते हो, तो आप किसी टॉपिक पर बात करते हो, तो एक दूसरे के विचार रखते हो, उसके माध्यम से क्या होता है, हम किसी टॉपिक को समझ भी लेते हैं और अपनी बात कह भी देते हैं, और सामने वाला भी अपनी बात कह देता है। आगे क्या बोल रहा है कि संवादों के माध्यम से गद्य में सहजता और रोचकता आ जाती है। हम आपस में जो बातचीत करते हैं, तो उससे क्या, गद्य क्या होता है, जो पैराग्राफ में लिखते हैं, तो उसमें क्या होती है, थोड़ी सहजता आ जाती है, जो है रोचकता आ जाती है। क्योंकि जब भी आपस में संवाद करते हैं या आपस में किसी की दो लोगों की बातचीत होती है, तो कुछ अच्छे टॉपिक होती है, तो हमें सुनना इंटरेस्ट आता है कि यार इसकी क्या बात चल रही है, या कोई भी कैसी भी बात हो तो सुनने में क्या इंटरेस्ट आता है। तो वही क्या है, संवाद लेखन का होता है। आपको इसको बिल्कुल नहीं रटना है, आपको बस ये समझना था कि संवाद लेखन क्या है। अगर आता है पेपर में इसकी डेफिनेशन लिखने को, तो आप अपने मन से लिख दीजिएगा। संवाद जो है दो व्यक्तियों की आपसी बातचीत को कहा जाता है। उसे लिपिबद्ध करना क्या संवाद लेखन कहलाता है, यानी उसे सही तरीके से लिपिबद्ध क्रम के अनुसार लिखना, वो हमारा संवाद लेखन कहलाता है। देख लेते हैं कि संवाद लेखन के समय निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये हो सकता है आपसे 2 नंबर में पूछ सकते हैं, तो आपको इसके 2-3 पॉइंट याद रखने, ज़्यादा नहीं रखने। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि संवाद दिए गए विषय से संबंधित हो। जो आपस में बातचीत करते हो उसका जो विषय होता है वो उसी से संबंधित होना चाहिए। यानी ऐसा है, आप पढ़ाई की बात कर रहे हो, पढ़ाई की बात का टॉपिक ना हो के वो घूमने की बात का टॉपिक निकल जाए। टॉपिक पढ़ाई का था, लेकिन आपने संवाद में क्या लिख दिया, घूमने की बात लिख दी, तो वो जो है गलत हो जाएगा संवाद लेखन से। अगर संवाद लेखन आएगा भी 2 या 3 नंबर में जितने में, तो आपको ये बता देंगे कि इससे संबंधित जो है आपको एक वार्तालाप लिखनी है या संवाद लेखन लिखना है, और आप उसमें किसी और चीज़ का लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है कि संवाद छोटे, स्वाभाविक और रोचक हो। जब भी संवाद लेखन लिख रहे हो तो वो छोटे होना चाहिए, स्वाभाविक हो, यानी जो आपकी बातचीत है वो एकदम रियल लगनी चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए, और रोचक हो। रोचक यानी थोड़ी इंटरेस्टिंग होना चाहिए, छोटी होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए और रोचक। उसे पढ़ने में जो है सामने वाले को लगे कि क्या पढ़ रहा है। क्योंकि आपको ये संवाद लेखन में ऐसा नहीं पूरी एकदम कहानी लिखनी है, कथा लिखनी है, आपको एक छोटी सी जो है लिखना है। तो इसमें अभी तक रटने जैसा कुछ नहीं था, सब समझने वाली चीज़ है। आपको जो इसके 3-4 पॉइंट याद रखने, हो सकता है आपसे पूछ लें, फिर भी आपको और समझा देती हूँ। आगे लिखा कि संवादों में प्रवाह होना चाहिए तथा उनका आपस में संबंध होना चाहिए। संवादों में प्रवाह होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि एक के बाद एक जो है कंटिन्यू बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कुछ बात यहाँ खत्म हुई है उसके बाद दूसरी आपने शुरू कर दी। अपन सबसे पहले बोलते नमस्ते, हाँ मैं ठीक हूँ, वो बोलता है फिर हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसे। अब आपने बोला नमस्ते और आपने बोला कुछ और बोल दिया, सामने वाला जो बोल ही नहीं पाया कि आप कैसे हो, ठीक हो। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। उनका जो भी बात कर रहा है जिससे, तो उसका जो है संबंध होना चाहिए, तब आपका संवाद लेखन होगा कि दोस्त है, क्या है, या बात का जो है उससे संबंध होना चाहिए। ये फोर्थ बोल रहा है भाषा विषय और पात्र अनुकूल हो। अच्छा, जो विषय जो टॉपिक दिया उसके अनुसार ही हो, और जो पात्र है उसके अनुसार ही हो। वो कोई भी पात्र दे देंगे, जैसे भाई बहन का दे देंगे, 2 महिलाओं का दे देंगे, तो इस तरीके से उस हिसाब से होनी चाहिए।
सिक्स्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि आत्मीयता लाने के लिए उचित संबोधन का प्रयोग किया जाना चाहिए। जब संवाद लिखो तो वो संवाद क्या रियल लगना चाहिए, तो उसके लिए जो है उचित संबोधन का, कि कौन है क्या है, उसको किस तरीके से सम्मान देना चाहिए, किस हिसाब से बुलाना चाहिए, आपको जो है इसका जो है प्रयोग करना चाहिए। यानी इसके लिए जो है ध्यान रखना चाहिए कि आपको कैसा क्या रखना है, तभी वो संवाद जो है रियल लगेगा। सातवां और देख लेते हैं कि उचित विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। वो संवाद लिखते समय ये भी ध्यान रखना है कि उचित विराम चिन्हों का, कि सही तरीके से जो है विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए, कब लगना है कब नहीं लगना है, ये ध्यान रखना है। बस मैं बातचीत करते तब मैं इतना ध्यान नहीं देते क्या करना है दोस्तों वगैरह से, लेकिन जब आप बड़े से बात करते हो तो आप थोड़ा ध्यान देते हो कब नमस्ते बोलना है, कब क्या करना है। तो जो ये संवाद लिखना है इसलिए आपको जो है अच्छे से लिखना पड़ेगा। बाकी बोलते तो अपन कैसे भी बोल लेते हैं तरीके से था, इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं है। अब आपको उदाहरण के तौर पे समझना है कि संवाद अगर लिखने को आएगा तो किस तरीके से आएगा। पहला उदाहरण क्या दिया है कि दो महिलाओं के बीच बढ़ती हुई कीमतों पर बातचीत करिए। यहाँ पे क्या दे दिया है आपको, पात्र क्या दे दी, दो महिलाओं, और इसका टॉपिक क्या दे दिया कि बढ़ती कीमतों पर जो है बातचीत करनी है। मान लो आपने कभी दो महिलाओं को आपस में बातचीत करते हुए देखा होगा, या आप कभी भी किसी से बात करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे इन्होंने नाम नहीं बताया कि आशा, शोभा, कोई सा भी नाम दे दो आपको जो लगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ नाम नहीं दिया कि आशा और शोभा महिलाएं, इनकी बढ़ती कीमतों पर जो है बातचीत करो। नाम नहीं दिया तो आप कुछ भी दे दो। इन्होंने आशा दिया, आप कुछ भी दे सकते हो। ऐसा इन्होंने अभी आशा दिया है तो मैं आपको अभी ऐसे ही बता रही हूँ। यहाँ पे लिखा सबसे पहले कैसी हो बहन। सबसे पहले जो आशा नाम की महिला है उसने सबसे पहले ये पूछा कैसी हो बहन। सबसे पहले यही पूछा जाता है आप जब किससे मिलते हो पहली बार, कैसी हो बहन, क्या कर रही हो, इस तरीके से। तो इन्होंने ऐसे बोल दिया कैसी हो बहन। पूरी नहीं, इन्होंने जो संवाद लिखा आपको यही संवाद रट के लिखना है, इसमें रटने जैसा कुछ नहीं। आप जब पेपर में लिखोगे तो अपने मन से भी लिख सकते हो, पर इसकी जो एक बार प्रैक्टिस कर लेने का, ताकि जो है आपकी गलती ना हो। तो संवाद लेखन बस ऐसे समझना है कि आप और आपके जो आप जिससे बात कर रहे हो वो है, और आप जैसे आपस में बातचीत करते हो वैसे ही लिखना। बस लिखने का तरीका थोड़ा सही होना चाहिए, मतलब सभ्यता होनी चाहिए लिखने में। ऐसा नहीं यार व्यार करके अच्छे से लिखिए बस, और कुछ नहीं है इसमें रटने जैसा। क्या बोल रही है शोभा ने, क्या बोला, क्या बताऊँ आशा बहन। उससे पूछ रही है कि कैसी हो बहन, तो वो यही बोल रही है कि क्या बताऊँ आशा बहन, आजकल तो मानो हर चीज़ की कीमत आसमान छू रही है। देखेंगे ये जो शोभा है इन्होंने अपनी वो भी बता दी, और ये इन्होंने ये टॉपिक से रिलेटेड ये भी बता दी कि आजकल तो मानो हर चीज़ की कीमत आसमान छू रही है, क्योंकि कीमतों पर ही बातचीत करनी थी। बढ़ती महंगाई से जो परेशान हो इसके बारे में वो बता रही है। फिर आशा क्या बोलती, ठीक कहती हो बहन, महंगाई ने तो मानो सबकी कमर को तोड़ दी है। आशा है वो भी बोलती कि हाँ ठीक कहती हो बहन, ये बात सही है कि महंगाई ने तो मानो सबकी कमर तोड़ दी है। अब कमर तोड़ दी जो मुहावरे का प्रयोग करके जो इन्होंने बता दिया है। महंगाई है उसने तो बिल्कुल ही सबकी कमर तोड़ दी, यानी सबका जो है हाल बेहाल कर दिया है। क्या बोल रही शोभा, नौकरी करने वालों की तो बंदी बनाई तनख्वाह आती है, उसमें महीने भर चलाना बहुत मुश्किल होता है। शोभा है वो क्या बोल रही कि नौकरी करने वालों की तो बंदी बनाई तनख्वाह आती है, मतलब महीने की जो पेमेंट आती है उससे ही चलता है, लेकिन महीने में आती है ना वो तो मतलब रोज़ का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। वह ये बता रही है कि जिनकी महीने की आती है तो उनको चलाना मुश्किल होता है, क्योंकि रोज़ वालों को रोज़ ना रोज़ मिलता है तो वो रोज़ का खर्चा तो चला लेते हैं। ये आशा फिर बोलती कि अरे गरीब लोगों का तो बुरा हाल है, उन लोगों की मजदूरी को तो कोई नहीं बढ़ाता, वे क्या करें। फिर इसी परेशानी पर बात करके क्या बोलती कि गरीब लोगों को तो और बुरा हाल है, उन लोगों की मजदूरी तो कोई नहीं बढ़ाता। जो मजदूर लोग होते हैं उनकी तनख्वाह ऐसे ही नहीं बढ़ती है, तो उनका तो बोल रही कि मजदूरी उनकी कोई नहीं बढ़ाता, कितनी भी महंगाई बढ़ जाए कुछ बढ़ जाए, लेकिन जिनकी मजदूरी होती है उनकी जो मजदूरी नहीं बढ़ाई जाती है, तो वे क्या करें। वो कैसे क्वेश्चन मार्क करके भी बोल रही है, तो बोल रही है क्या करें, तो आपको भी क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये शोभा क्या बोलती है, महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, लेकिन हमारे वेतन तो उस हिसाब से नहीं बढ़ता, करे तो कोई क्या करे। ये वो बोलती कि महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वहीं से वो टॉपिक शुरू हुआ और वहीं पे ख़त्म हो रहा है। आगे क्या बोल रही, लेकिन हमारे वेतन तो उस हिसाब से नहीं बढ़ता, करे तो कोई क्या करे। अब वो बोल रही महंगाई बढ़ती लेकिन किसी का वेतन नहीं बढ़ता, तो वो लोग करे तो क्या करे। टॉपिक पे बात भी हो गई, लेकिन जो है वेतन फिर भी नहीं बढ़ता, महंगाई भले कितनी बढ़ जाए वेतन जो है नहीं बढ़ता, तो वो लास्ट में ये करे तो क्या करे, कुछ नहीं कर सकते अब।
आपको भी इस तरीके से जो है बात ख़त्म करना, आपको ज़्यादा नहीं कर लिखना है, थोड़ा सा ही लिखना है। जितने नंबर के हिसाब से हो आपको उतना ही, थोड़ा कि आपके टॉपिक जो है ख़त्म भी हो जाए, शुरू भी अच्छे से हो और ख़त्म भी अच्छे से हो जाए। यहाँ पे देखोगे कैसा है, आशा शोभा ऐसे ही होता है, पहले एक बोलता है फिर दूसरा, फिर एक बोलता है फिर दूसरा, ना कि ऐसे एक एक बोलता जा रहा है फिर दूसरा दूसरा। तो वैसे नहीं बोलना है, आपको भी लाइन वाइज लाइन ही बोलना है, क्योंकि आप खुद की बात भी रखो, फिर सामने वाले को भी मौका दो। से यहाँ पे एक और उदाहरण दिया कि चिड़िया के घोंसले के बारे में भाई बहन की बातचीत। एक और बता दिए कि टॉपिक क्या है, चिड़िया के घोंसले पर जो है आपको बातचीत करनी है, यानी आप चिड़िया का घोंसला देख रहे हो, आपको उसकी बातचीत करनी है। भाई बहन में से आप कुछ भी एक बन जाओ, और एक मान लो आप अपनी भाई बहन से बात कर रहे हो, कोई भी बन जाओ। जैसे सीता है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्यों भैया अंडों में से निकलकर बच्चे फुर्र से उड़ जाएंगे। जो बहन है वो भैया से क्या बोल रही है, क्यों भैया पूछ रही है। तो यहाँ पे देखो कॉमा आएगा, क्योंकि आप पूछ रहे हो इस तरीके से, थोड़ा सा रुक रहे हो इसलिए। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, अंडों में से निकलकर बच्चे फुर्र से उड़ जाएंगे। वो पूछ रही है कि जब अंडों में से जो बच्चे निकलेंगे तो क्या वो फुर्र से उड़ जाएंगे। समझ में आ रहा है कि बहन जो है छोटी ही है। तो नरबत कहता है, नरबत नाम रखा है, आप कुछ भी नाम रख दीजिए। क्या कह रहा है कि नहीं पगली पहले पर निकलेंगे। नहीं पगली के बाद कॉमा लगा है, क्योंकि उन्होंने सेंटेंस को थोड़ा रोका है। उसके बाद क्या बोल रहा है, पहले पर निकलेंगे। वो बोल रहा है कि क्या पहले जो है पर निकलेंगे। तो आपको भी पता है पहले जो है पर ही निकलते। तो नहीं पगली बोल दिए, क्यों, क्योंकि उसका वो बड़ा भाई है, देखते ही समझ में आ रहा है, तो वो अपनी छोटी बहन को नहीं पगली बोल सकता है। ऐसे ही आगे सीता क्या बोलती है, बच्चों को चिड़िया क्या खिलाएगी बेचारी। उसकी छोटी बहन है, उसको टेंशन हो रही कि बच्चों को जो चिड़िया क्या खिलाएगी। तो बेचारी के बाद कॉमा लगा दिए, क्योंकि बेचारी को उन्होंने थोड़ा अब दिया है, इस वजह से थोड़ा रोका है कि बेचारी पे आप फोकस करो। ऐसे नरबत क्या बोलता है, क्यों ना चबूतरे पर थोड़ा दाना पानी रख दिया जाए। नरबत देख रहा है कि बहन को जो है टेंशन हो रही है इस चीज़ की, तो उसने क्या आइडिया दिया, क्यों ना चबूतरे पर थोड़ा दाना पानी रख दिया जाए। उन्होंने अपनी बहन से पूछा है कि क्यों ना चबूतरे पर थोड़ा दाना पानी रख दिया जाए, पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क है। ये सीता क्या बोलती है, फिर तो चिड़िया को दाना पानी के लिए उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। जो सीता है वो क्या बोल रही है, फिर तो चिड़िया को दाना पानी के लिए उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। फिर बता के जो है पूछ रही है कि चिड़िया को अगर हम दाना पानी रख देंगे तो उसको उड़कर ना जाना पड़ेगा ना। तो वो क्वेश्चन करके पूछ रही है अपने भाई से। जो सीता है वो फिर भी पूछ रही है कि अगर रख देंगे तो चिड़िया कहीं उड़कर फिर दोबारा कहीं और दाना पानी लेने तो नहीं जाएगी। तो इस तरीके से पूछ रही, तो उसका भाई क्या बोलता है कि नहीं फिर क्यों जाएगी। भाई फिर क्वेश्चन करके बोलता है कि नहीं फिर क्यों जाएगी, उसी से पूछ रहे हैं जब रख देंगे तो फिर वो क्यों जाएगी। तो इस तरीके से उन्होंने जो है यहाँ पे अपनी बात खत्म कर दी है। फिर वो क्वेश्चन करेगा, फिर बहन क्वेश्चन करेगी, तो बात लंबी चलती जाएगी। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे जो है स्टॉप कर दिया इसे, क्योंकि एक तरीके से बात जो कंप्लीट हो चुकी है। उन्होंने इसका सॉल्यूशन भी दे दिया कि चिड़िया की टेंशन हो रही थी, तो हम दाना पानी भी रख देंगे तो चिड़िया नहीं उड़ेगी एक तरीके से। वाद लेखन को जो ज़्यादा नहीं बताया गया, इतने ही उदाहरण बताए गए हैं। तो आपको जो 2 ही उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ में आ गया संवाद लेखन कैसे करना है। अगर पेपर में आ जाता है तो आप इसे बहुत ही अच्छे से कर लेना। ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए तो मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से जो है हमारा संवाद लेखन का टॉपिक भी जो है एंड हो गया। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।